क्या देखा? क्या शैतान ने ऐसा काम किया जो किसी ने किया नहीं था। कि उस जगह का दुलारी सीता ने और बचपन में कौतुक दिखा दिया। पर सीता ने उस जन्म को दिखा दिया। मेरी बेटी ने इतना भारी धनुष जिसे उठाना तो बहुत दूर रहा, नहीं पाता था, तो मन ही मन एक प्यार किया। जिस महावीर की महासत और गिराएगी बसी उसी पीर को मेरा विवाद, बसी उसी पीर को मेरा विवाद। जानकी बाही प्रण किया महाराज जनक ने कि इस धनुष को उठा करके कोई तोड़ देगा, उसी के साथ में मैं अपनी सीता का विवाह करूंगा। पत्र लिए और हर देश में हर राजा के पास पहुंचा दिए। उनमें से एक पत्र विश्वामित्र के भी पास गया था। महाराज विश्वामित्र ने देखा कि महाराज जनक की जनकपुरी में महाराज जनक की बेटी का स्वयंवर है। राम और लक्ष्मण को साथ लिया, चलने लगे। चलते चलते श्री राम ने देखा कि राम की नजर एक पत्थर की शिला पर पड़ी हुई है। रास्ते में जिस शिला का आकार एक स्त्री जैसा था। श्री राम पूछने लगे, गुरुवर ये पत्थर की शिला है, ये स्त्री सी लग रही है, ये क्या है? ये हमें हार से सम्मानित करते हैं भानु प्रताप यादव। एक हार आया है जितेंद्र सिंह चार्ली, एक हार आया है मुकेश यादव, गौरव यादव और रविता यादव। राधा रानी में संदर्भ के रास्ते पर चले, यानी कि हाथ सदैव दान की ओर बढ़ते रहे। हमें आ गया चंद्रमा ने क्या किया? आरे चंद्रमा तेरी मानो छाती पे बन मुर्गा का भेष धारण कर दिया। क्या किया?
रात्रि का वक्त था। जैसे ही अहिल्या उठी सोचने लगी आज बड़ा जल्दी सुबह हो गया। गौतम ऋषि जगह गंगा स्नान करने के लिए गए। इधर इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण करके अहिल्या के साथ छल किया। आकाशवाणी हुई गौतम ऋषि को, गौतम ऋषि तुम्हारे घर पर तुम्हारी पत्नी के साथ छल हो रहा है। गौतम ऋषि दरवाजे पर आए तो दरवाजे पर ये चंद्रमा ही खड़ा मिल गया। हाथ में भींगी धोती थी तो गौतम ऋषि ने मारे क्रोध की वजह से उस धोती को मार दिया। उसी दिन से चंद्रमा में छापा लग गया। आगे बढ़े श्री राम, आगे बढ़े। जैसे ही चरण लगे वैसे ही अहिल्या बहुत सुंदर स्त्री बनकर के गोलोक धाम के लिए चली गई। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और शेषावतारी लक्ष्मण जब पहुंचे महाराज जनकपुरी, महाराज जनक के यहाँ पर बड़ी भीड़ बैठी हुई थी, बड़े बड़े वीर बैठे हुए थे। धनुष उठाना तो बहुत दूर रहा, धनुष को कोई हिला नहीं पाया था। बाबा तुलसीदास लिखते हैं और उस धनुष को उठाने में बताया है कि भूपा सहस्त्रदास और ये कई बार। बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि उस धनुष को उठाना तो बहुत दूर रहा, कोई हिला नहीं पाया था। कि भूपा सहस्त्रदास और वे कई बार लगे उठाना तारा है न और धनुष को तोड़ने के लिए बड़े बड़े बलशाली राजा बैठे हुए थे। बाबा तुलसीदास ने के धनुष को उठा नहीं पाया था, कोई हिला नहीं पाया था। महाराज जनक ने देखा, मन ही मन विचार करने लगे, अगर मुझे पता होता कि इस धरती पर कोई वीर पैदा नहीं हुआ तो मैं ये प्रण नहीं करता। अगर मुझे पता होता कि मेरी बेटी कवारी रह जाएगी। और रोने लगे महाराज ने, आर कुआरी दिया रही और बिरथा पे धनुष किया। क्या करूं? आरे गाँव छत्री पे धना सुना टूटा, गाँव छत्री पे धना सुना टूटा। आरे स्वामी जी भागी लिया तेरा फूटा, स्वामी जी भागी लिया तेरा फूटा। गाँव छत्री पे धना सुना टूटा, स्वामी जी तेरा फूटा। के आलम की हंसी हंसी भाई तेरा हाथ तेरा धनुष
महाराज जना कहने लगे अगर पता होता तो ये धनुष ये प्रण मैं नहीं करता। अरे हमें लगता है धरती पर कोई वीर पैदा नहीं हुआ। ये बात जैसे ही सुनी है लक्ष्मण ने खड़े हो गए। क्या कह रहे हैं महाराज जना? और ये हमारी हार सम्मानित करती हैं नीरू बहन जी, सभी स्टाफ को जो जाफराबाद की रहने वाली हैं। राधा रानी नशा के बड़ा रखे धर्म के रास्ते पर चले, यही मेरी आशा और आकांक्षा है। महाराज लक्ष्मण खड़े हो गए। क्या कह रहे हो कि धरती पर किसी माँ ने कोई वीर पैदा नहीं किया। अगर मेरे बड़े भ्रात श्री राम, मेरे गुरु लक्ष्मण, मेरे गुरु विश्वामित्र की आज्ञा हो जाए तो ये धनुष तो बहुत छोटा है, ब्रह्मांड को केंद्र की तरह उछाल कर क्या बात करते हैं। विश्वामित्र ने कहा लक्ष्मण भी आप बैठ जाओ, आपका नंबर नहीं है। श्री राम को आदेश दिया, राम उठो, जाकर के धनुष तोड़ो और सीता के साथ विवाह। पता ही नहीं लगा भक्तों कब और कितने समय धनुष के दो टूक हो गए। और जब दो टूक हुए, जब सीता जी हाथों में वरमाला लेकर के चली तो लिखते हैं बाबा तुलसीदास कि सीता इतनी सुंदर लग रही थी कि रंगा भूमि जावा और सिया पगधारी ओहे देखी सकल नर नारी। तुलसीदास ने लिखा है कि जब सीता माँ हाथों में वरमाला लेकर के चले कितनी सुंदर लग रही थी। आरी रंगा भूमि और सिया पगधारी मोहे देख सकल नारी। सीता माँ को देख करके मोहित हो गए थे। ये लिखा है बाबा तुलसीदास ने। और वही बाबा तुलसीदास एक तरफ लिखते हैं क्या? बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं कि मोहन नारी नारी के रूपा तुलसीदास लिखते हैं कि मोहन नारी और नारी के रूपा। एक स्त्री पराई स्त्री को देख करके परीक्षित महाराज जी कभी खुश नहीं हो सकती। और ये बात सच है। दूसरी चीज कितनी सुंदर हो, अगर इन्हें पूछिए कि अच्छी है तो कहें वैसे तो सही है, नहीं आंखें छोटी छोटी है, नाक बड़ी है, वैसे तो बड़ा बोलूंगा। कमी कितनी सुंदर हुए तो निकालनी है, वैसे तो हर बात में आगे। जितने भी ज्ञानी हुए
आपकी कोट से जन्मे भक्त धरो प्रहलाद, जितने भी दानी हुए महाराज हरिश्चंद्र मोराध्वज सब आपकी वजह से हुए। लेकिन एक ही कमी है, और जी बहुत बड़ी कमी है। कौन सी? कि भावे में नारी को नारी। एक ये मैं नहीं कह रही, ये लिखा है कि एक स्त्री दूसरी स्त्री को देख करके खुश नहीं हो सकती। कि भावे में नारी को नारी, और भारी कमी है नारी। क्या बताया? अपने पूरे कर्म अति अच्छे और दोष लगावे। अपने पूरे कर्म अति अच्छे और दोष लगावे, और खुद को समझी नारी सुंदरी। जय जय एक और बहुत बड़ी तासीर है। क्या? आर नारी चाहे तो नर को हाय खरीदे पैसे वाला। पैसे वाला परीक्षित महाराज जी, इंसान पैसे वाला कब हो सकता है? अगर वाके घर में दो कामना होता है तो कौन से बताओ? दारू की भीति कबहू न चले, और बिना परहेज के कहा दवाई। और अपने घर का बनाए पन बेच के घर का चोर चतुर। वो घर पैसे वाला कभी नहीं हुआ। नारी चाहे तो नारी को है खरीदे पैसे वाला। बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि मोह न नारी और नारी के रूपा, पन्नगार जय रीति रूपा। और भाई बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं कि रंग भूमि जवा और सिया पगुधारी, और मोहे देख सकल नर नारी। नर नारी सीता मां को देख करके मोहित हो गए। तो श्री राम बड़े थे और सीता छोटी थी। अब सीता मां श्री राम के गले तक पहुंच नहीं पा रही है। श्री राम ने झुकने का भी मन किया, तो लक्ष्मण कहने लगे भैया अगर पहली बार ससुराल में झुक गए तो सारी जिंदगी झुके ही रहे, इसलिए खड़े रहो। अब श्री राम खड़े हैं, सीता पहुंच नहीं है। तो सीता की मां सुनैना हाथ जोड़ करके महाराज सुनैना हाथ जोड़ करके कहने लगी प्रभु श्री राम से बेटा मेरी बेटी बहुत छोटी है, और अगर कृपा हो जाए तो एक काम करते हैं। क्या? कि झुकी जइयो ललार घुवीरा, के झुकी जइयो ललार
होती अधीरा, मेरे दिल में होती अधीरा, लली करिया आज भक्त जैसे श्री राम खड़े थे, लक्ष्मण गए, मन में विचार किया, जाकर के राम के पैरों को छुआ, श्री राम आशीर्वाद देने के लिए झुके, वैसे ही सीता मैया ने